फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो सबसे पहले तो आप लोग का जो है मतलब दीपावली के दिन तो क्लास होगा नहीं, इसलिए जो है मैं आप लोग को एक दिन पहले ही जो है दीपावली के एक दिन पहले ही जो है मैं आप लोग को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोग जो है अच्छे से दीपावली मनाइएगा, ठीक है। और दीपावली के अवसर पे देखो, दीपावली मनाने का ये मतलब नहीं होता है कि पूरा जो है मतलब पटाखे छोड़ना, ठीक है। दीपावली जो है एक खुशियों का त्यौहार है, एक खुशी के का पर्व है। तो इसको जो है आप दिया जला के भी मना सकते हैं एक, और अपने फैमिली के साथ जो है अच्छे तरीके से मनाइए, ठीक है। ओके, तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा दिया जला सकते हैं जलाइए, बाकी जितना कम पटाखा हो सके उतना कम पटाखा फोड़िए। क्योंकि आप लोग को पता है कि पोल्यूशन जो है वो मतलब काफ़ी हद तक जो है मतलब बढ़ चुका है दिल्ली के अंदर। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे भी जो है पोल्यूशन जो है ना बढ़े, क्योंकि ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग को ध्यान देना अभी से ही ज़रूरी है। इसके साथ ही देखो, आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आप लोग जो है ये सब चीज़ जान के मतलब पूरा कि चलो पटाखे से प्रदूषण बढ़ता है, ये सारा चीज़ मतलब जानबूझ के जो है मतलब फिर भी पटाखा छोड़ोगे, तो फिर मतलब जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर उनका क्या होगा। उन लोग को तो आप भी जो है मतलब सजेस्ट कर सकते हो। आप ही लोग जो है, मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है उनको भी सजेस्ट करो कि जितना कम पटाखा हो सके उतना कम पटाखा फोड़े, ठीक है। तो जिससे होगा क्या, पोल्यूशन कम रहेगा। और एक बात और मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक सामान पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग जो है नेचुरल सामान पे भी ध्यान दीजिएगा। क्योंकि काफ़ी जो है गरीब लोग जो होते हैं, तो वो जो है पूरा मिट्टी का जो है दिया मतलब और बहुत सारा जो है मिट्टी का खिलौना जो है बना के ले जाते हैं। तो उन लोग की घर में भी दिवाली मन सके, इसलिए जो है कोशिश करना कि उन लोग का सामान भी जो है खरीदने का कोशिश करना एक तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा जो है मतलब पूरा घर को इलेक्ट्रिक बल्ब से पूरा का पूरा सजा दो और उसके बाद जो है मतलब दिया का कोई मतलब ही नहीं रहे। वो जो बेचारे मतलब इतना मेहनत करके ले जाते हैं ताकि उसकी भी जो है दिवाली मन सके, तो वो जो है ऐसे ही रह जाए। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है उसके लिए भी जो है कुछ ना कुछ जो है मतलब करोगे, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको जो है फ्री में मतलब दे दो, लेकिन कम से कम इतना आप लोग ज़रूर कर सकते हो अपने मम्मी पापा के थ्रू कि कम से कम जो है मतलब जो गरीब लोग होते हैं तो उनके घर में भी दिवाली मन सके। इसके लिए जो है आप लोग उसका सामान जो है खरीदने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ओके, और ठीक है। तो आज चलिए, तो हो गया, अब दीपावली की बात तो हो गई। इसके साथ ही जो है मतलब अब हम लोग को मतलब क्लास पे भी मतलब ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहले जो है क्लास की बात करें तो क्लास जो है आपका बायोलॉजी का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 16 में, जिसमें कि हम लोगों ने आहार श्रृंखला पढ़ा, तो एक चैप्टर तो मैंने आपका वहीं पे कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो आज से जो है मतलब ये आपका मेन पार्ट ऑफ द बायोलॉजी कह सकते हैं। मतलब ये बायोलॉजी का जो है मुख्य पार्ट माना जाता है। यहीं से जो है बायोलॉजी की स्टार्टिंग होती है, ठीक है ना, जैव पराक्रम से। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज, तो आपका सिर्फ एक तरह से मानिए कि ये जो है आपका इंट्रोडक्शन क्लास है जैव पराक्रम का। क्योंकि ये चैप्टर जो है मतलब चलेगा 3-4 दिन, ठीक है, चलेगा ये चैप्टर। ओके, तो आज जो है आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास होगा। इसमें मैं आपको जो है बहुत सारी जो है ऐसी चीज़ बताऊंगा जो कि मतलब जिससे कि जो है ना आप मतलब अपने जीवन से रिलेट कर पाओगे। अपने कहने का मतलब है कि यहाँ से जो है ना मतलब जो आपके लाइफ में हो रहा है उससे जो है बहुत कुछ जो है मतलब इसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आज आपका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट है और इसमें जो है हम लोग कुछ कुछ टॉपिक भी कवर करेंगे, ठीक है। कोशिश करते हैं टॉपिक कवर करने का भी कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले जो है आप लोग क्लास को जो है एक बार शेयर कर दीजिए। क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो उतनी ज़्यादा जो है मतलब पढ़ने में मज़ा आएगा। इसके साथ ही जो है इस क्लास को और भी शेयर इसलिए किया करो क्योंकि शुरू में जो मैंने बात बताई वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक ना। तो ये जो है जितने लोगों तक पहुंचा सको पहुंचाओ, ठीक है। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये बात जो है आप जितने अधिक लोग तक पहुंचा सकते हो पहुंचाने का कोशिश करो। ओके,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसमें हम लोग जो है जैसा कि आप लोग को चैप्टर में दिख रहा होगा जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम में मतलब जीने का जो है प्रोसेस, जैव प्रक्रम मतलब इसका इंग्लिश होता है आपका लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, ठीक ना। तो ये जो लाइफ प्रोसेस है यानी जीने का जो तरीका एक तरह से कह सकते हैं हम, इसका जो प्रक्रम है वो किस तरह से, तो देखो जैव प्रक्रम में हम लोग सबसे पहले जो है लाइफ कितने तरह के होते हैं वो देखेंगे, यानी जीने का तरीका कितने तरह का होता है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। सबसे पहले कहाँ से, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो चलो ऊपर से स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग कहा ना, चलो मतलब ह्यूमन आई, ये आँख ऊँख के बारे में जो है इसमें नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो आँख के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सांस से, ठीक ना, जो कि मतलब जीने का एक तरीका आँख से ठीक है, आँख भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो जीने का तरीका के बारे में हम लोग को जानना है, तो हम लोग जो है कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका नाक से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सांस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब सांस कैसे लेते हैं, सांस जब लेते हैं तो कौन कौन सा पार्ट जो है वो आपका भाग लेता है, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही जो है आपका पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से खाते हैं हम लोग, स्टार्टिंग कहाँ से, मुंह से, मुंह के बाद जो है वो पेट में जाता है, पेट में कहने का मतलब है पेट मतलब ग्रास नली में जाता है वो, ग्रास नली से फिर उसके बाद जाता है वो आपका अमाशय में, अमाशय से फिर जाता है आपका छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाता है। तो इसके अंदर जो है क्या क्या प्रोसेस होता है हम लोग उसको भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब खाते हैं तो मतलब उत्सर्जन तो होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना खाते हैं पूरा का पूरा पेट में ही रह जाता है, ठीक है, नहीं तो कब का जो है मतलब ये भर चुका होता है पेट पूरा का पूरा, लेकिन इसको जो है मतलब किसी ना किसी रूप में जो है हम लोग बाहर भी निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। वो जो हम लोग बाहर निकालते हैं मतलब वेस्ट मटेरियल को, तो वो क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन आप जो है किस कौन कौन तरीके से करते हैं, तो जैसे कि सबसे पहले तो आपका एक क्या बोलते हैं, पसीना के द्वारा जो है, तो पसीना जो निकलता है हमारा, तो ये क्या हो रहा है, ये आपका जो जितना जल का उसको ज़रूरत था उतना रखेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, ये जो है एक्सक्रीट कर देगा, यानी कि उत्सर्जन कर देगा, ठीक ना। चाहे फिर वो पसीना के थ्रू हो या फिर आपका जो है मतलब, या फिर आपका किस तरीके से है, या फिर आपका टॉयलेट के थ्रू हो, ठीक ना, ठीक है। यानी एक मूत्र विसर्जन जो होता है तो उसके द्वारा भी जो है मतलब अब उत्सर्जन होता है, ठीक ना। तो चाहे फिर वो आपका किसी भी तरीके से जो हो मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना ज़रूरी होता है, तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बात बता रहा हूँ, ठीक है, इसके पूरे डिटेल में जो है हम लोग बाद में करेंगे, ठीक। आज सिर्फ हम लोग क्या, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने बताया कि जीवन जीने का तरीका, तो वो कैसे होता है, जैसे कि कुछ होते हैं स्वपोषी, कुछ होते हैं परपोषी। अब स्वपोषी क्या होता है, ये जो है आप नोट करते जाइएगा, अब यहाँ से आप नोट करना स्टार्ट कीजिए। आज मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्वपोषी जो है वो क्या होता है वो नोट कर लीजिए, और परपोषी मैं आज आपको यही दो टॉपिक बताने वाला हूँ। इसके बाद जो हम लोग आज स्टार्टिंग कर दिया है, तो मतलब आपका नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उसमें हम लोग जो है पूरा अच्छे तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो है मैंने आप आज जो है आपका इंट्रोडक्शन क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही जो है आपको एक दो टॉपिक भी मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो लिखिए, जैसे कि स्वपोषी लिखिए, स्वपोषी और परपोषी में अंतर पूछा जाता है। तो ये देखिए, स्व मतलब क्या होता है, अपना, स्व मतलब अपना होता है, पोषी मतलब पोषण, यानी अपना पोषण खुद करता है, ठीक ना। परपोषी मतलब होता है वैसा चीज़ जो दूसरे पे आधारित रहता है, ठीक है। स्वपोषी, स्वपोषी में लिखिएगा वैसा जीव, वही मतलब स्वपोषी समझिएगा, स्वपोषी कहने का मतलब वैसा जीव जो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जो
अपना भोजन, या फिर ऐसे लिखे जो अपनी स्वपोषी के लिए लिखिएगा, जो अपनी भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है, जो अपनी भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है उसे स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी में वैसा जीव जो अपनी भोजन के लिए दूसरे चीज़ पर निर्भर करता है उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है। अब स्वपोषी परपोषी में क्या अंतर है? तो स्वपोषी का एग्जाम्पल आप समझ लो पेड़ पौधे, ठीक ना। और परपोषी का एग्जाम्पल समझ लो आप जानवर समझ सकते हो कोई सा भी, ठीक है। इसके अलावा जो है आप मनुष्य भी समझ सकते हो, मनुष्य भी जो है किसी न किसी रूप से दूसरे पे निर्भर रहता है। अब देखो पेड़ पौधे, अब आप बोलेंगे कि सर पेड़ पौधे भी तो निर्भर रहता है दूसरे पे, क्योंकि इसको भी तो खाना बनाने के लिए सूरज का प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो जल चाहिए। तो ये मैं बोलूँगा बिल्कुल चाहिए इतना चीज़, लेकिन उसको जो है कहीं से लाने का ज़रूरत नहीं है। ये सारा चीज़ जो है आपको अवेलेबल है प्रकृति में, ठीक ना। और इसमें जो है ये एक तरह से मान के चलो निर्भरता नहीं है, ठीक ना। तो बिल्कुल इस तरह से आपको समझना है, ठीक। और देखो परपोषी कहने का मतलब ये किसी न किसी रूप से दूसरे पे। अब देखो सिंपल सा बात है, इसमें सूरज का प्रकाश, जल, क्या जल पी के रह सकता है, हवा लेके रह सकता है ये परपोषी वाला? तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं रह सकता, ये मर जाएगा तुरंत, ठीक ना। तो इसको क्या क्या चाहिए? इसको जैसे कि चाहिए अपना विटामिन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? हरा सब्जी, यानी पौधे पे निर्भर हो गया। हरी सब्जी का बात करें तो ये पौधे पे निर्भर। अगर हम फल का बात करें तो भी पौधे पे निर्भर, पेड़ पे निर्भर, ठीक है। किसी चलो गेहूँ चावल कुछ भी हो, मतलब खाना का बात करें तो भी ये पेड़ पौधे पे निर्भर है, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई मांसाहारी है, ठीक है, मांसाहारी कहने का मतलब नॉन वेजिटेरियन उसको बोलते हैं। तो नॉन वेजिटेरियन अगर है, मांसाहारी है, जैसे कि जानवर हो गया, तो उसको क्या चाहिए? कोई ना कोई छोटा जानवर चाहिए, मतलब कोई बड़ा जानवर है तो उससे छोटा जानवर चाहिए उसको। तो स्वपोषी और परपोषी में यही अंतर है। ओके, तो मिलते हैं आपको दीपावली के बाद जो है, ठीक ना। दीपावली के बाद उसके बाद जो है आपका एक दिन संडे पड़ जाता है, तो मिलते हैं आपको मंडे से, फिर से जो आपका मंडे से आपका कंटिन्यू क्लास चलेगा। ओके, तो उम्मीद है कि ये जो मैंने आपको बताया है, जो समझाने का कोशिश किया है, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो है मैंने आपको शुरू में जो बताया है कि दीपावली में, मतलब दीपावली से रिलेटेड जो भी चीज़ मैंने बताया है, तो उसे जो है आप खुद भी मतलब अप्लाई कीजिए और दूसरे में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ये जो है मतलब दीपावली के मतलब अवसर पे मैं इससे ज़्यादा बेटर गिफ्ट आप लोग को मतलब कुछ दे नहीं सकता हूँ, ठीक है। मुझे ये सबसे अच्छा चीज़ लगा तो मैंने आप लोग के साथ जो है शेयर किया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी जो है इसे जितना ज़्यादा जो है मतलब शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है मुझे भी खुशी होगी, ठीक है। कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब अच्छे चीज़ को जो है इतना ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इस दीपावली में ये सारी बातें को ध्यान रखेंगे और जो है दीपावली अपना अच्छे से मनाएंगे, अच्छे तरीके से। ओके ओके, तो मिलते हैं आपको मंडे को। तब तक जो है सेशन को लाइक कीजिए और अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो है क्लास सही समय पे मिल सके। ओके, मिलते हैं आपको मंडे को। ओके, सभी जो है हैप्पी दिवाली सभी के लिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।